हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईपीएल 2023 में 15 अप्रैल को होगा डबल धमाल, यानी कि होगा शानदार शनिवार। जहां यहां पर खेले जाएंगे दो मुकाबले बैक टू बैक। पहला मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, वहीं पर दूसरा मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में। अगर हम इस दूसरे मुकाबले की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स यहां पर आरसीबी को हराकर इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो वो अपने घर पर हारे गुजरात टाइटंस के हाथों और उसके बाद ही इस मुकाबले को खेलने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। वहीं पर ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा लखनऊ के अपने घर यानी कि इकाना स्टेडियम में। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, इकाना स्टेडियम की जो पिच है वो क्या कहती है, और साथ ही साथ इन दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, यही सब हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आईपीएल 2023 के मैच नंबर 21 में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से, और यह मुकाबला लखनऊ अपने घर पर खेलेगी यानी कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। अगर हम इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो जो पिच है वो बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आ रही है। बैटर्स यहां पर बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, एक बड़ा स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर पेसर्स को इस विकेट पर मदद जरूर मिलेगी। अगर बात करें कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा, तो पिछले दो आईपीएल मैच का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाले कप्तान की टीम ने एक मुकाबला जीता है और चेस करने वाली टीम ने भी एक मुकाबला जीता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही मुकाबले इसी आईपीएल 2023 के दौरान खेले गए और इन दोनों ही मुकाबलों को केएल राहुल एंड कंपनी ने जीता है, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स अभी तक अपने घर पर अनबीटेबल है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे का सामना महज एक बार किया है, जहां पर उस एक बार में भी जो बाजी मारी है वो मारी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अभी तक पंजाब किंग्स का खाता लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नहीं खुला है, तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे यहां पर बात करते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए, और शुरुआत होगी विकेट कीपर से। तो विकेट कीपर आप अपनी फैंटेसी 11 में चुनिएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेट कीपर यानी कि निकोलस पूरन को। जी हां, निकोलस पूरन यहां पर हर एक मुकाबले में परफॉर्म कर रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने महज 19 बॉल्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने 62 रन बना लिए, और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 7 छक्के लगाए। और अपने इसी पारी के दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो अनबिलीवेबल था, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट था 326.32 का। अब विकेट कीपर के बाद यहां पर बात कर लेते हैं बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपके पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे पंजाब किंग्स के कप्तान यानी कि शिखर धवन। शिखर धवन के बाद यहां पर बल्लेबाजी के लिए जो आपकी दूसरी पिक होंगे वो होंगे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी यानी कि भानुका राजपक्ष। और यहां पर जो तीसरे बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान यानी कि केएल राहुल। तो चलिए अब यहां पर बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में आखिर ऑलराउंडर्स कौन कौन होंगे। तो ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर यानी कि मार्कस स्टोइनिस। जी हां, स्टोइनिस ने आरसीबी के खिलाफ आरसीबी के घर में ही वो कमाल की पारी खेली थी, जहां पर उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 216.67 का। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे पंजाब किंग्स के मैट शॉट। जी हां, गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैट शॉट ने महज 24 गेंदों का सामना किया, जहां पर उन्होंने 36 रन बना दिए। तो इसीलिए मैट शॉट को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए पंजाब किंग्स के सैम करन, और वो इसलिए क्योंकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 22 रन बनाए थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात टाइटंस के कप्तान यानी कि हार्दिक पांड्या का वो इंपॉर्टेंट विकेट भी चटकाया था। तो इसलिए सैम करन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के कृणाल पांड्या, और वो इसलिए क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में जो कि इसी मैदान पर खेला गया था, वहां पर कृणाल पांड्या ने महज 23 बॉल्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने 34 रन बनाए, और उनकी इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट रहा 147.83 का। और जब गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई। जी हां, कृणाल पांड्या के उस ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से जो कि इसी स्टेडियम इसी पिच पर आया था, उसके लिए आप कृणाल पांड्या को अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों की लिस्ट में जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे मार्क वुड यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज तर्रार गेंदबाज।
मार्कवुड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला था इसी पिच पर मार्कवुड ने वहां पर 5 विकेटें चटकाई थी। तो ऐसे में मार्कवुड को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। दूसरे जो गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह। और तीसरे और आखिरी जो खिलाड़ी होंगे आपकी फैंटेसी 11 में यानी कि जो गेंदबाज होंगे वो होंगे रवि बिश्नोई, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी रवि बिश्नोई की बात करें तो इस पिच पर यानी कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर वो अब तक 3 विकेटें ले चुके हैं 2 मुकाबलों में, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी और सनराइजर्स के खिलाफ उन्होंने 1 विकेट ली थी। तो ऐसे में रवि बिश्नोई को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर कैप्टन बनाइएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेट कीपर बैटर यानी कि निकोलस पूरन को। जी हां, निकोलस पूरन यहां पर कमाल की फॉर्म में, हर मुकाबले में उनका बल्ला चला है और जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, ऐसे में निकोलस पूरन ही आपके फैंटेसी 11 के कैप्टन होने चाहिए। आरसीबी के खिलाफ भी वो जो मुकाबला खेला था वहां पर निकोलस पूरन की वो दमदार पारी की थी, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स उस मुकाबले को जीत पाई और वहां पर निकोलस पूरन ने प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड को भी अपने नाम किया। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाइएगा कृणाल पांड्या को। जी हां, इस पिच पर कृणाल पांड्या जैसा गेंदबाज काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। हमने देखा किस तरह से उन्होंने 3 विकेटें चटकाई एसआरएच के खिलाफ, उन्होंने बल्ले से भी रन बनाए, तो इसलिए आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए कृणाल पांड्या। तो ये थी लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।